मैं आया था उसके कुछ महीने बाद मैं गया था गुलमर्ग विंटर स्पोर्ट्स के लिए। तो वहाँ मैंने एक बात कही कि भाई उस बार लोगों ने हमसे कहा कि साहब इस बार बिजली ठीक है, पिछले साल बड़ी दिक्कत थी। तो मैंने ऐसे ही भाषण देते हुए कहा कि वादी के लोगों ने पहली बार बर्फ और बिजली एक साथ देखी और उसको हमने हकीकत में बदला है। और जो बात मेहता जी कह रहे थे, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ, हमारी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी में भारी वृद्धि हुई है। हम इस स्थिति में आज हैं कि 24 घंटे बिजली हम दे सकते हैं। और आज इस सभा में फिर मैं दोहराना चाहता हूँ, जो लोग सक्षम हैं, जो लोग समर्थ हैं, जो दे सकते हैं, वो बिजली का बिल दें। गरीबों की बिजली का बिल हम माफ कर देंगे, जो नहीं दे सकते माफ कर देंगे। लेकिन हर साल 4000 करोड़ का घाटा हो तो कैसे बिजली दें? इसकी आपसे मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कर रहा हूँ, इसमें आप सहयोग करिए। और अगर इस व्यवस्था को आपने सुधार दिया, क्योंकि टैक्स कलेक्शन हमारा पहले की तुलना में बहुत बड़ा है, देश के बाकी राज्यों से हम काफ़ी बेहतर स्थिति में, लेकिन जो विरासत में हमारे पूर्वज छोड़ के गए, बिजली का घाटा, हमारे दादा कर्जा खा के गए, भुगतान हमें करना पड़ रहा है, तो दादा का भुगतान भी करना है। बड़ी समस्या है, मैं खुल के कह नहीं सकता। तो मैं आपसे केवल निवेदन करना चाहता हूं, देखिए हमारे यहाँ कुछ छिपाने के लिए कुछ नहीं, न कोई राजनीति से लेना देना है। हाँ, एक काम जरूर देखना है कि सामान्य आदमी को, गरीब आदमी को कोई दिक्कत न हो। इसके लिए जितने सुधार करने पड़ेंगे उतने सुधार किए जाएंगे। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज कौल, हमारे वरीय सहयोगी। मनोज जी, ये जो बयान है काफी अहम है। एक बड़ा तबका, एक बड़ी आबादी, उसे सीधे तौर पर फायदा पहुंचने वाला है। क्या कहा है दरअसल एलजी मनोज सिन्हा ने? हाँ, देखें विशाल, अब बिजली का जो मामला है ये सदियों से यहाँ रहा है कि जहाँ अगर आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर वैली में लोड शेडिंग का जो मामला है काफ़ी पुराना है। पिछली भी सरकारें जो भी रही हैं उसमें भी लोड शेडिंग जो है काफ़ी होती थी और बिजली प्रॉपरली लोगों को नहीं मिल पा रही थी। वो भी एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। अब जब से स्मार्ट मीटर्स लगे हैं उसके बाद से जो अपोजिशन है, अपोजिशन लगातार ये मामला उठाती रही है। उनका ये कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद भी लोगों को बिजली कहीं जगहों पर नहीं मिल पा रही है। और जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ये कहती आई है कि जो भी समर्थ होंगे, जो बिल देने वाले हैं, पहले भी एलजी मनोज सिन्हा ने ये कई बार कहा है कि वो लोग जिनकी आमदनी ठीक है, जिनके पास, हालांकि उन्होंने ये जिक्र किया था जिनके पास आईफोन है और वो बिजली का बिल नहीं दे रहे हैं, वो नहीं चल सकता। तो आज उन्होंने एक बहुत बड़ा ये ऐलान किया है जिसमें ये कहा गया है कि जो गरीब लोग हैं उनकी बिजली माफ कर देंगे। तो अब ये देखना होगा कि ये बहुत बड़ी सौगात होगी आम लोगों के लिए, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो बिजली का बिल देने में असमर्थ हैं, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है विशाल जो दिन भर कमाते हैं और शाम को खाते हैं और उनके लिए जो बिजली का बिल देना होता है वो काफ़ी मुश्किल बन जाता है। और ऐसे में आज जो एलजी मनोज सिन्हा ने ये ऐलान किया है कि गरीबों की का बिजली फीस वो माफ़ कर देंगे, उनको फ्री में बिजली देंगे, तो एक बहुत बड़ी सौगात होगी उनके लिए। अब ये देखना होगा कि कौन सा इनकम ग्रुप ऐसा होगा, उसकी जो अलग अलग किस तरह से ये किया जाएगा कि आखिर कौन से ऐसे खानदान हैं, कौन से ऐसे हाउसहोल्ड्स हैं जिन्हें ये बिजली फ्री में दी जाएगी। लेकिन साथ ही एलजी मनोज सिन्हा का ये साफ कहना था कि जो घाटा है वो पूरा करना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल मनोज, मेरा सवाल दरअसल यही था, मेरा सवाल यही था कि क्या उन्होंने ये जो कहा है उसे एक ऐलान और उसे एक सरकारी फैसला माना जाए, या फिर उन्होंने कहते कहते कुछ कह दिया? मेरा सवाल यही है कि इसे सरकारी फैसला मान लिया जाए, सरकारी ऐलान मान लिया जाए, या फिर ये कि अगर जो अमीर तबका है, जो इसमें इसको कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास जो दौलत वाले लोग हैं, वो बिजली का बिल दें तो हम गरीबों का माफ कर देंगे। क्या इसे ऐलान समझा जाए? देखिए विशाल, देखिए विशाल, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा, मैं उसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। पहले भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एलजी मनोज सिन्हा ने भी बार बार ये कहा है कि हम गरीबों का जो बिल है उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन आज उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि गरीबों का बिजली का बिल माफ कर देंगे। यानी ये सरकार की तरफ से ऐलान है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐलान है। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद ये बोलते हैं कि
गरीबों की जो बिजली है उसका बिल माफ़ किया जाएगा, तो एक बहुत बड़ा ऐलान होगा। लेकिन साथ ही हमें ये देखना होगा कि अब कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि कौन से हाउसहोल्ड्स ऐसे हैं, कौन से लोग ऐसे हैं जिनको गरीब माना जाएगा। उसमें सरकार को अब ये मॉडलिटीज तय करनी पड़ेंगी। इसके बाद जिसके बाद एक ऑर्डर आएगा, उसमें ये देखा जाएगा कि आखिर कौन से ऐसे खानदान हैं, कौन सा इनकम ग्रुप है जिसको बिजली का बिल अदा नहीं करना होगा। लेकिन साथ ही जो लोग समर्थ हैं, जिनके घर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है या जो बिजली का खर्चा करते हैं, काफी उनकी आमदनी भी है और वो बिजली की फीस दे सकते हैं, अगर वो कोई ये बहाना बनाए कि स्मार्ट मीटर में बिल ज्यादा आता है, स्मार्ट मीटर हटाए जाए, हम पुराने मीटर से बिजली का बिल देंगे, तो वो बहाना नहीं चलेगा। जहां एक तरफ गरीबों के लिए ये सौगात है कि एक ऐलान ऐसा हुआ है कि उनकी बिजली का फीस माफ किया जाएगा, वहीं ये संदेश भी साफ है कि जो समर्थ हैं, जो दे सकते हैं बिजली का बिल, उन्हें बिजली का बिल देना पड़ेगा। स्मार्ट मीटर जो लगाए गए हैं साफ तरह से कहा जा सकता है कि ये वहां पर तस्वीर साफ कर दी गई है। लेकिन अब सवाल यही है कि जो गरीब तबका है, जिसे लगता है कि खुद को शायद सरकारी मदद का वो हकदार है, तो क्या उसे ये ऐलान उसके हक के तौर पर अनकरीब मिलने जा रहा है? ये अभी भी एक सवाल जरूर है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।